নমস্কাৰ মোৰ নাম বিশাল কুমাৰ বৰুৱা মই সদৌ অসম পৰ্যটন ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু আমাৰ লগত এজন আজি বহুত বিশেষ ব্যক্তি আছে গোটেই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু মই ছাৰক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰোঁ আমাৰ এছ দেৱ বৰ্মন ছাৰ মোৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজিমৰ তেওঁ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ হয় নমস্কাৰ ছাৰ আমাৰ তাতে নমস্কাৰ বিশাল থেংক ইউ ছাৰ আৰু এতিয়া ছাৰক আমি কিছুমান আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ভাবিছিলোঁ আজি প্ৰশ্ন কৰিম তো সেইকাৰণে আৰু কিছুমান কথা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ একচুৱেলি যিহেতু এই গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়া পৰ্যটনৰ আমাৰ যোনখিনি এতিয়া হৈ আছে গোটেইখিনি ইমান অসুবিধা চলি আছে তো সেইবাবে আমি কিছুমান কথা সুধিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া মই ছাৰক কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব গৈ আছোঁ नमस्कार सर सर मैं पूछना चाहता था कि हम लोग ऑल असम टूरिज्म स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आए हैं सर और आते ही हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ अपनापन जुड़ गया सर आपके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा तो सर किस तरह का सर हम मतलब लगा आपको हम लोगों से बात करके या जुड़ के सर क्योंकि हम लोग भी नए पीढ़ी से हैं और हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं सर वही तो बोले ना तुम लोग नए पीढ़ियों का है आपका भी न्यू स्टार्ट है तो जमाना तुम लोगों का है नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ साल काफ़ी सारा प्रॉब्लम से जूझना पड़ा काफ़ी सारा प्रॉब्लम थे लॉलेसनेस थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे करप्शंस थे इनडिसिप्लिन थे डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं थे लेकिन फॉर द लास्ट 10 years सिचुएशन धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे ये संभव हुआ कि नया पीढ़ियों का जो आगमन हुआ नया पीढ़ियों का जो उत्थान हुआ इसी बजाय ये संभव हुआ कि नया पीढ़ियों का नया सोच नया विचार नया विजन तो ये सब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नया पीढ़ियों का लोग डेवलपमेंट चाहते हैं ये लोग अभी इन द नेम ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल एनर्किज्म नहीं पसंद करते डेवलपमेंट इस नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़रूरी है ये जो मानसिकता नए पीढ़ियों के बारे में बोल रहे हैं ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं है फॉर द लास्ट 10 years थ्रू आउट द वर्ल्ड नया पीढ़ियों का ही मेंटालिटी हर जगह पे देखा गया तो इसीलिए तुम लोग का जो उद्योग तुम लोगों का जो एक एम्बिशन तुम लोगों को आगे बढ़ने का जो इच्छा है जो मानसिकता है इसमें मैं बहुत कदर करता हूँ उसको मैंने बहुत ही ऊंचा नज़र से मैं देखना चाहता हूँ मैं तो अपना दिल से ही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ो तुम लोगों का हाथों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा इंडिया का भविष्य है तो तुम लोग का इस जमाना का यंगस्टर्स है और कुछ दिन के बाद कुछ साल के बाद तुम लोग का हाथ में पूरा दुनिया का पूरा वर्ल्ड का पूरा कंट्री का भविष्य निर्धारण होगा तो इसी वजह तुम लोग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है तुम लोग जो कदम उठाए इस कदम का मैं बहुत ही कदर करता हूँ और सर सेकंड हम लोग पूछना चाहते थे सेकंडली आपको कि अभी तो सर पूरा कोविड का चल रहा था पेंडेमिक जो चल रहा है और अभी सिर्फ लॉकडाउन खुला है अनलॉक 1.0 हुआ है सर अभी बहुत दिन तक ये चलेगा और पता नहीं सर कोरोना का कुछ मेडिसिन आएगा नहीं आएगा मतलब हम लोग को इसी को लेके चलना पड़ेगा लेकिन फिर भी सर और एक बात था कि नॉर्थ ईस्ट को सर हम लोग आप लोग या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर ऐसा इनिशिएटिव कि हम लोग कैसे नॉर्थ ईस्ट को फिर से नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को उस लेयर से ला पाए जहाँ पे वो था मतलब फिर क्योंकि सर ये 3-4 महीना से तो सर पूरा टूरिज्म और हॉस्पिटल देखो ये तो ग्लोबल पेंडेमिक ये सिर्फ अपना आसाम का बात नहीं है ये सिर्फ अपना नॉर्थ ईस्ट का बात नहीं ये पूरा की पूरा वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम छा गया तो टूरिज्म इसका भारी असर पड़ा टूरिज्म पे इसमें कोई दो राय नहीं है भारी असर पड़ा इसका टूरिज्म खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो है एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है
इनके बावजूद इस पर इस किस्म का एक ग्लोबल पैंडेमिक का जो असर पड़ा, जो नेगेटिव असर पड़ा, इसका तो मैंने क्या बताऊं, मैंने इसका अ, नुकसान कितना है, कितना गहराई है, अभी तक इसको अंदाजा लगाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। ऐसे ही टूरिज्म के जरिए इस कंट्री में 10 to 12% जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो साधित होता है। कितने सारे लोगों को अभी नौकरी अभी चला गया। इसके बाद फॉरेन करेंसी इनकम होता है। कितने सारा जो ये जो इनकम करने का जो एक साधन था वो अभी बंद हो गई पूरा कंट्री में। वर्ल्ड का बात तो मैंने बोलना ही नहीं चाहता उसे। अरे नॉर्थ ईस्ट का तो बारे में क्या मतलब इसका, तो बहुत भयंकर असर पड़ेगा सर। ये चल रहा है अभी, पता नहीं तुमने जैसे बोला सही बात बोली यार, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते उम्मीद पर चलते हैं, आशाओं पर चलते हैं। तो हम लोगों में एक आशा, एक उम्मीद है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। आने वाला another 6 months, another 1 year maybe, afterwards gradually धीरे धीरे नॉर्मलसी का राहों पे आना शुरू हो जाएगा। ये होगा पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन। पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन में मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म प्रोडक्ट है ये बेहतर है, एकदम रिलेवेंट है। तुम अगर मेरे को अभी पूछ सकते किस जरिए कि आप ये बात बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा। मैंने इसलिए बोल रहे हम लोग का जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, टी टूरिज्म, इवन बरसात का जो मौसम, रेन टूरिज्म या मानसून टूरिज्म, केव टूरिज्म, ट्रेकिंग, ये हर चीज, उसके बाद वेलनेस टूरिज्म, ये हर किस्म का टूरिज्म जो है नेचर टूरिज्म माना जाता है। इसके पर साथ है रूरल टूरिज्म है, ट्राइबल टूरिज्म है, विलेज टूरिज्म। दीज आर ऑल बेसिकली कम्स फ्रॉम नेचर टूरिज्म। तो अभी क्या है, अभी लोगों को मन में घर में बैठे बैठे काम करते हुए, घर में बैठे बैठे रहते हुए एक किस्म का एक टेंशन आ गया है। लोग अभी तड़प रहे हैं कि थोड़ा बाहर जाके सांस लूं। तो इसके लिए सबसे अच्छा कौन है? टू गो टू द नियर टू द मदर नेचर। चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन, हरा भरा, पूरा ओपन एयर। अगर अपने सीने पे सीने भर के सांस लूं तो इससे ज्यादा स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकते हैं। और ये सब किस्म का टूरिज्म प्रोडक्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करना पड़ता है। तो ट्रेकिंग में जाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके करना पड़ेगा। टी टूरिज्म में जाओ, सोशल डिस्टेंस। मतलब मेरा कहना है मतलब कि टूरिज्म कन्वेंशनल सेंस में जो माना जाता है कि किसी जगह में बहुत ही हल्ला शोर शराबा मस्ती करके एक साथ में जाना, काफी दल में भारी भड़कम होके जाना, जैसे ताजमहल में। अब ताजमहल हम लोग का 7 वंडर इन द वर्ल्ड, सब कुछ मानते हैं। शायद कुछ दिन के लिए उस किसी का टूरिज्म का दिन या जमाना खत्म। अभी है टू रिबूट टू द मदर नेचर के पास जाना है। मदर नेचर के पास जाने से तुम्हारा मन में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ऐसे ही कम हो जाते हैं। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है, दिस आर फिट फॉर पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन। तो मैंने इसलिए बोला हो सकता है कि पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन में जो एक अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को दे रहे हैं, ये एक किस्म का मदर नेचर का भी एक किस्म का आशीर्वाद है।
अभी हर स्टेट टूरिज्म गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, लोकल टूरिज्म ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स को इनोवेटिवली पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन को टैप करना है। थैंक यू सर। और सर हम लोग और एक बात आप लोग से जानना चाहते थे सर, अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए सर ये स्पेशली ये गवर्नमेंट जो है सर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और किया भी है उन्होंने, हम लोग देख रहे हैं हम लोग सर। अभी कौन सा नया मतलब कुछ इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ लिए हैं गवर्नमेंट की पोस्ट कोविड या बिफोर कोविड के नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब कुछ भी नॉर्थ ईस्ट को लेके क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने? नॉर्थ ईस्ट के लिए तो काफी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट हमेशा लेके रखा, हाँ हाँ इसमें तो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हाँ सर। अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट करके रखा, हर स्टेट में हर साल में एक बार होते हैं। लास्ट ईयर हुआ इम्फल में अक्टूबर नवंबर में, इससे पहले हुआ था त्रिपुरा में, असम में ऑलरेडी 2 बार हो गया। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के जरिए काफी सारा फॉरेन बायर्स आते हैं, काफी सारा देश का अपना देश का बायर्स आते हैं। ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है। इसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। एंड अभी फिलहाल मैं टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स इतना देने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दावा देके बात बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म प्री कोविड-19 सिचुएशन जो था काफी अच्छा कर रहा है सर। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है सर, यहाँ पे सर आसाम का ही बात अगर पकड़ लेते हैं हम लोग, तो आसाम में सर और नॉर्थ ईस्ट में सर हर एक जनजाति का अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है। हम लोग हर एक ट्रेडिशन का अपना वो लोग का एक अपना ट्रेडिशन का कपड़ा है सर, हर एक जनजाति का वो है सर। मैंने ज़्यादातर जहाँ तक हम लोगों ने देखा है बाहर के लोग भी ऐसे करते हैं सर। देखिए आप गुजरात को पकड़ लीजिए सर, गुजरात में वो लोग क्या करते हैं सर, एक आपका गुजरात में सर हम लोग का जैसे स्वालकुशी में है उस तरह का गुजरात में वो लोग का कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग का जो भी है सर उसी सामग्री से सर वो लोग शॉल बनाते हैं, सलवार बनाते हैं फॉर लेडीज, उसके बाद आपका मफलर बनाते हैं सर। उसी तरीके से अगर हम लोग का सिर्फ एक सुझाव है, पता नहीं कितना मतलब हम लोग बोल पाएंगे आपके जाना हम लोग का मतलब स्वालकुशी में जो है सर, या हम लोग का जो भी कल्चर है ट्रेडिशन है, हम लोग का हर एक जनजाति जो है आसाम का या नॉर्थ ईस्ट का, इसको सर छोटा पार्ट करके भी हम लोग एज ए मतलब हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग बाहर कर सकते हैं सर। उससे सर एक रोजगार भी आएगा, कर सकते नहीं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो एक एसेट से जो संपद है, चाहे मदर नेचर का बोलो, वाइल्ड लाइफ बोलो, या अपना जनजातीय का जो कल्चर बोलो, शायद पूरा वर्ल्ड में कहीं पे इतना वैरायटी, ये इतना कलरफुल है, इतना कैलेडोस्कोपिक है, सही टर्म में मैं अगर बोलूँ कि कैलेडोस्कोपिक है। इस किस्म का जो चीजें दुनिया में और किस हिस्से में देखा जाता है। आसाम का अगर नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट में अगर आसाम का बात ही ले लो, आसाम में इतना सारा जनजातियां है, इतना सारा जनजातियों का डिफरेंट एक इतना सारा कलरफुल कपड़े का टेक्सचर है, इतना सारा नक्शे हैं, आई मीन सो ओवरवेलमिंग, सो इम्प्रेसिव, शायद वर्ल्ड में किसी जगह पे नहीं दिखाई पड़ता है। चाहे त्रिपुरा का ले लो या बछड़ा, चाहे मेघालय का जीएनसेन ले लो, चाहे मणिपुर का ले लो, नागालैंड का ले लो, अरुणाचल का ले लो, अब हर जनजातियों का नाम, इसको मैं क्या बताऊं, ये एक्चुअली एक वंडर है, एक वंडर चीज है। ये देखने का लायक है, ये एक अनुभव का लायक है, ये एक आनंद लेने का लायक है, ये एक शिल्पिक सत्ता का एक एक्सप्रेशन है। तो ये शायद ऐसा चीज वर्ल्ड में और किसी हिस्सा में नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और सर अगर भविष्य में अगर मौका मिले तो हम लोग फिर से आपसे जरूर कोशिश करेंगे। मैं तो हैप्पी हूँ, खुशी होंगे कि तुम लोगों के साथ और कोई काम कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। আৰু ইয়াতে আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।